कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। तो आप यकीन मानिए, इस बात की गंभीरता और इसके प्रभाव को समझिए। अमित शाह जब कुछ कहते हैं, इस बात की गंभीरता क्यों होनी चाहिए। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 370 को इतिहास बना दिया। अगर मेरी एरिया में आए पिटाई करे, ठीक है। तो कई बार अमित शाह सीधे सीधे घुसपैठियों को चेतावनी देते। एक घुसपैठिए को जो घुसपैठ का कार्यक्रम बेरोक टोक चलता है उसको हमें रोक देना पड़ेगा। पहला ऐसा गृह मंत्री जिसने ये हिम्मत दिखाई। 31 मार्च 2026 को ये देश को हम नक्सलवाद के आतंक से मुक्त कर देंगे। बार बार अमित शाह कह रहे हैं 5 दशक पुरानी समस्या आज देखते 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 समाप्त होकर भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और अमित शाह साफ कह रहे हैं कि हम इस देश में कृत्रिम डेमोग्राफी चेंज जो है उसको रोकने का हम काम करेंगे। अमित शाह कुछ भी ऐसे नहीं बोले। अमित शाह ने कोई बड़ी तैयारी कर रखी है और यही कारण है कि वो योजना पूरी तरह से धरातल पर लागू हो, उसके पहले अमित शाह घुसपैठियों को चेतावनी दे रहे हैं। आप इस देश में तारों के नीचे से आए हैं। आप नहीं तो आपके दादा आए हैं, आपके दादा नहीं तो दादाजी के बाबूजी आए हैं। आप इस देश में बतौर रोहिंग्या हैं, बतौर बांग्लादेशी हैं। फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड, फर्जी राशन कार्ड है, ये नहीं चलने वाला है। क्योंकि जब देश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि मैं घुसपैठियों से बोलना चाहता हूं कि आप स्वयं ही अपने देश लौट जाएं, तो आप यकीन मानिए, इस बात की गंभीरता और इसके प्रभाव को समझिए। ये जो मैसेजिंग है जो देश के गृह मंत्री कह रहे हैं, वो सीधे सीधे आपके लिए दिया गया वो समय है कि भाई साहब, सुरक्षित, ससलामत, सशरीर अगर जाना है तो चले जाओ। अमित शाह जब कुछ कहते हैं, इस बात की गंभीरता क्यों होनी चाहिए। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 370 को इतिहास बना दिया। ये वो व्यक्ति है जिसने इस देश में सीएए को हकीकत बना दिया। अमित शाह के टेन्योर में जो कुछ इस देश ने हासिल किया है, जो कुछ हमने होता हुआ देखा है, वो बेहद अचरज करने वाला है, आश्चर्य करने वाला है। हमने आपने टेक्स्ट बुक की किताबों में, इतिहास की किताबों में यही पढ़ा था कि 370 को हाथ नहीं लगा सकते। इस देश में ऐसे नेता थे जिनका वास्ता कश्मीर से था। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अगर धारा 370 को हाथ लगाया, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। आज पूरा का पूरा कश्मीर तिरंगे से पटा हुआ है। लाल चौक पर तिरंगा शान से फहरा रहा है। अगर ये है तो वो अमित शाह की देन है। आपको मैं बांग्लादेश बॉर्डर का एक वीडियो दिखाता हूं, जहां बांग्लादेश बॉर्डर पर कहीं बीएसएफ का जवान ये चेतावनी दे रहा है। ड्यूटी करे तो हमारे इंडिया में नहीं आते। जहाँ से तुम्हें रस्सी बांध ले, डोरी बांध ले, अपने बांध ले। अगर मेरी एरिया में आए पिटाई करे, ठीक है। जोर कर ले तो लंबे अरसे से हमने आपने जो बॉर्डर संबंधित खबरें देखी हैं या पढ़ी हैं या जो हमारी जानकारी में आया है, वो एलओसी है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल है। एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलएसी जो भारत चीन के बीच है, एलओसी जो भारत पाकिस्तान को अलग करता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक तरफ देश के गृह मंत्री घुसपैठियों को चिता रहे हैं, दूसरी तरफ जो गेटवे ऑफ घुसपैठिया यानी बंगाल का बॉर्डर, वेस्ट बंगाल का वो इलाका जहां तब की सरकार ने, अभी से कुछ दिन पहले पुरानी सरकार ने बीएसएफ को जमीन नहीं दी, वो इलाके जो खुले हुए हैं, वो इलाके जिनका इस्तेमाल घुसपैठ के लिए हो रहा है, अब वहां बीएसएफ वाले कह रहे हैं सुनो, इधर अगर आया तो मैं मारेगा।
ये हो रहा है तो आप इसके स्केल को समझिए। दूसरा, ऐसा नहीं है कि अमित शाह यदा कदा घुसपैठियों की चर्चा कर रहे हैं। अगर आप बंगाल के चुनाव से अब तक की कहानी देख ले तो कई बार अमित शाह सीधे सीधे घुसपैठियों को चेतावनी देते और यह कहते कि गिन गिन कर निकालूंगा। भाजपा सरकार आने के बाद एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बंगाल के बाहर निकाल देगा। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। कि सालों से जो घुसपैठ का कार्यक्रम बेरोक टोक चलता है उसको हमें रोक देना पड़ेगा। दर्शकों, कोई नेता या लीडर जब कुछ कहता है उसका असर क्या है या उसमें कितनी वास्तविकता है, इसका आकलन हम आप कैसे करते हैं? इसका आकलन करेंगे ट्रैक रिकॉर्ड से। तो अमित शाह का जो रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि अमित शाह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जिस पार्टी का जिम्मा लिया यानी बीजेपी का, तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटों में 73 सीटें जितवा दी। अमित शाह वो व्यक्ति हैं जिसने एक तरह का ठेका या जिम्मेदारी ले ली थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बना सके। अमित शाह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2014 में ममता दीदी को यह कहा था, जब ममता दीदी ने यह कहा था कि मैं किसी अमित शाह को नहीं जानती, अमित शाह ने यह कहा था कि मेरा नाम अमित शाह है और मैं उखाड़ फेंकूंगा। अमित शाह राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में कितने संजीदा हैं और क्या कर सकते हैं, वो बात आप ऐसे समझ लो कि देश में तमाम गृह मंत्री हुए, आज से पहले सरकारें भी रहीं, 2014 से पहले भी, लेकिन पहला ऐसा गृह मंत्री जिसने ये हिम्मत दिखाई, जिसने ये कन्विक्शन दिखाया कि 31 मार्च 2026 से पहले पहले ये देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। 24 जब सभी राज्यों की डीजी की बैठक करने के बाद एक घोषणा की गई कि 31 मार्च 2026 को ये देश को हम नक्सलवाद के आतंक से मुक्त कर देंगे। आप इस बात की गंभीरता को और इसकी स्केल को समझिए कि कोई नेता कोई योजना की बात नहीं कर रहा है, किसी को कैश देने की बात नहीं कर रहा है। एक नेता, एक लीडर, एक ऐसी चीज जिससे पिछले 5 दशक से ये एक देश ग्रसित है, उसके लिए एक तारीख दे रहा है। आप समझो, यह तारीख कैसे डिसाइड की जा सकती है किसी समस्या को खत्म करने के लिए? हम आप कर पाएंगे क्या? उस तरह का थॉट प्रोसेस या विजन है? बड़ा मुश्किल है यह कह पाना। देश में नक्सल संगठन और उग्र वामपंथी पार्टियां कायदे से बताया करते थे एकदम जुनून के साथ कि इस देश में रेड कॉरिडोर है। उड़ीसा, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र, तेलंगाना तक ये पूरा का पूरा रेड कॉरिडोर फैला हुआ था। यानी कि एक ऐसी समस्या जिससे हर सरकार बस मुंह छुपाती थी, उसके लिए अमित शाह लगातार पब्लिक डोमेन में खड़े होकर डेट दे रहे थे। वो कह रहे थे कि 31 मार्च तक 2026 तक नक्सल समस्या से देश मुक्त हो जाएगा। हमारे जैसे पत्रकारों ने जब ये सुना, बड़े बड़े लोगों ने, राजनीतिक चिंतकों ने, जानकारों ने जब ये डेट गृह मंत्री के मुख से सुनी, हर कोई अचंभित था कि कोई व्यक्ति अपने पूरे के पूरे राजनीतिक विरासत को या राजनीतिक हासिल को या राजनीतिक पोर्टफोलियो को कैसे दांव पर लगा सकता है। आप कह रहे हो कि किसी समस्या से देश मुक्त हो जाएगा और वो चीज ऐसी है जो 5 दशक से है, ऐसी है जिसके पीछे दुनिया के ताकतवर लोग, ताकतवर देश, ताकतवर एजेंसियां हैं, ऐसे लोग जिनके पास अकूत पैसा है और अकूत हथियार है, ऐसे लोग जो देश के अर्धसैनिक बलों से टकरा रहे हैं। अमित शाह पब्लिक डोमेन में बार बार इस बात को दोहरा रहे थे। 24 जब सभी राज्यों की डीजी की बैठक करने के बाद एक घोषणा की गई कि 31 मार्च 2026 को ये देश को हम
नक्सलवाद के आतंक से मुक्त कर देंगे। कहने का मतलब यह है कि अमित शाह एक हार्ड टास्क मास्टर हैं, जो मिशन अपने हाथ में लिया उसको अपने अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। और अब जब बंगाल के चुनाव की शुरुआत से लेकर अब बार बार अमित शाह कह रहे हैं कि सुनो, मुझे बहुत सारे पुलिस वाले आए थे बोलने के लिए कि नहीं हो सकता नक्सली का खात्मा, नहीं हो सकता नक्सलियों का सफाया, आप उनसे बात करो। बात मैं कई सारे रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने मुझे कहा था कि नक्सल मुक्त अभियान हाथ में मत लीजिए, हो नहीं सकता, इनसे संवाद कीजिए। मुझे भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहा था, मगर भारत सरकार अड़ग रही। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, राज्य की पुलिसें सब लगे रहे और 5 दशक पुरानी समस्या आज देखते 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 समाप्त होकर भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। जी हां दर्शकों, खुद गृह मंत्री ने बीएसएफ के कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुझसे लोग कहते थे कि अरे बात करिए उनसे, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई। नक्सलियों का सफाया हुआ, या तो उन्होंने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया, या फिर सीआरपीएफ और कोबरा कमांडोज ने उनको खत्म कर दिया। ये इलाके जो देख रहे हैं आप, ये इलाका जिसमें बिहार, झारखंड, असम, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, मेजरली ये घुसपैठियों से प्रभावित है, मेजरली। और जब देश में बाहर के लोग होंगे, ऐसे लोग जिनमें राष्ट्र भावना नहीं है, ऐसे लोग जिनके लिए भारत माता नहीं है, जिनको वंदे मातरम से परेशानी है, वो लोग क्या कर सकते हैं और वो कितना बड़ा खतरा है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कितने बड़े पैमाने पर इस देश में वो लोग निकले जिनका वास्ता पाकिस्तान से था। और जब सरकार ने, एजेंसियों ने खंगालना शुरू किया, भगदड़ मच गई, सैकड़ों की संख्या में लोग बाघा बॉर्डर पर भागने लगे। आज जब सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ, जो अमित शाह बार बार कह रहे हैं, अमित शाह का पब्लिक डोमेन से बार बार नक्सलियों के लिए एक तारीख का देना, वो भी एक मेजर क्रैकडाउन का मामला बना, जिसमें नक्सलियों को यह लगा कि यार ये आदमी अगर बोल रहा है, ये वो आदमी है जिसने 370 को कूड़ेदान में डाल दिया, अगर ये आदमी बोल रहा है तो मामला बहुत खराब है, मारे जाएंगे, हमको सरेंडर करना चाहिए। 5000 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। अब अमित शाह पब्लिक डोमेन से बोलने लगे हैं, घुसपैठियों भारत छोड़ो, घुसपैठियों भारत से निकलो। और आपने देखा कि बिहार, बंगाल, असम जैसे राज्यों में, असम का डेमोग्राफिक चेंज हो गया है 40% तक। इस देश में बंटवारा क्यों हुआ था? इस देश के बंटवारे का आधार क्या था? क्यों हुआ था बंटवारा? ये बिल की जरूरत क्यों पड़ी है? जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो ये बिल की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? यानी जब देश में लगातार डेमोग्राफिक चेंज हो ही रहा है तो फिर बंटवारे का तो कोई मतलब ही नहीं है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर में अगर डेमोग्राफी चेंज 70% से लेकर 40% तक हो रही है तो फिर क्या मतलब है बांग्लादेश का? इसीलिए आपको इस बात की गंभीरता को समझना पड़ेगा कि ये जो बंगाल, बांग्लादेश के बॉर्डर पर ये जो लोग जमा हो रहे हैं, उन लोगों को पता है कि ये घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम किसकी है। ये कौन व्यक्ति है जो बार बार बोल रहा है घुसपैठियों भारत छोड़ो, और उसे एक बात का इंपैक्ट ऐसा है जो रिपोर्ट बता रही है, जो गृह मंत्री के ने कहा कि 5 से 10,000 लोग पिछले कुछ दिनों से रोज 5 से 10,000 लोग बंगाल छोड़ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से भाग रहे हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पर तांता लगा हुआ है लोगों के आने का। लोग बोल रहे हैं कि ये वाली सरकार अच्छी नहीं है, पहले वाली सरकार अच्छी थी, मेरे पास तो राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, फिर भी एसआईआर में मेरा नाम नहीं आया, एसआईआर में मेरा नाम नहीं आया। ये बीजेपी वाले रोज कह रहे हैं घुसपैठियों भाग जाओ, भाग जाओ, तुम हमारे दामाद नहीं हो, जितनी जल्दी हो भाग जाओ। ये सब बांग्लादेशी है
उसको ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। खुद देश के गृह मंत्री ने बताया कि 5 से 10 हजार लोग रोजाना जा रहे हैं। बंगाल के मौजूदा मुख्यमंत्री, नए चुने गए मुख्यमंत्री साफ कह रहे हैं, कोई दामाद नहीं हो जो पुलिस थाने में बिठाकर, जेलों में बिठाकर हम भारत का खाना खिलाएंगे तुमको। चलो जिधर से आए हो उधर भागो। और यही कारण है कि प्रशासन जब ये कह रहा है, प्रशासन कहीं से कुछ छोड़ने को तैयार नहीं है। एसआईआर में नाम कट गया है लोगों का, आधार कार्ड, वोटर आईडी का कोई मतलब बचा नहीं है। अब होगा जनगणना, जनगणना में जिसका एसआईआर में नहीं है वो जनगणना में कहां से आएगा, रास्ता बचा नहीं है। यानी आप इस देश के सिस्टम से बाहर हो गए। आप इस देश के बैंकिंग सिस्टम से, इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे से, चुनावी सिस्टम से, आर्थिक ढांचे से, या फिर यूं कहें जो राशन ले रहे थे उससे बाहर हो गए। तो फिर यहां आए किस लिए? बांग्लादेश में भूखे मर रहे थे, परेशानी थी, आप यहां आए, भारत के संसाधनों का उपयोग करने आए। भारत ने आपको अपने संसाधनों से मुक्त कर दिया। अब आपके पास कोई चारा नहीं है। जो खुद शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, आपने सुना कि फिर जो सरकार करेगी देख लेना। गृह मंत्री कह रहे हैं कि अच्छा होगा पहले ही खुद ही चले जाओ। मतलब भारत सरकार कुछ मेजर प्लान कर रही है, ऐसे नहीं तो वैसे सही जाना आपको पड़ेगा। साल 2016 में रिजिजू ने राज्यसभा में बताया था, केंद्रीय मंत्री रिजिजू साहब की बात हो रही है, कि भाई 2 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी हैं और उन बांग्लादेशियों पर रोकथाम के लिए मैंने आपसे कई बार कहा है कि बंगाल जो है घुसपैठिया, गेटवे ऑफ घुसपैठिया था। बंगाल सरकार ने इतनी जमीन दे दी है बीएसएफ को, अलग अलग जिलों में, कूच बिहार से लेकर के नॉर्थ 24 परगना तक जब आप देखेंगे, सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद में 38 एकड़, करीब 38 एकड़ लैंड दिया है बीएसएफ को। मुर्शिदाबाद की डेमोग्राफी सबको पता है, वहां क्या हुआ है। इसके अलावा जो सरकार करने जा रही है, आप समझिए इस कहानी का मतलब। बार बार शर्जील इमाम को क्या सुनिएगा। यह जो कहा गया है कि इलीगल जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके 15 किलोमीटर के रेडियस में पिछले कुछ सालों में जो भी बड़ी खरीदारी हुई होगी, बड़ा मॉल बना होगा, बड़ा कोई बिल्डिंग बनी होगी, बड़ी कोई लेन देन हुई होगी, बड़ा कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा, बड़ी जमीन खरीदारी की गई होगी, उन सब की जांच होगी। सबकी, शेल कंपनीज की, फर्जी अकाउंट्स की, फेक आधार नेटवर्क्स की, इन सब की जांच होनी है। जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन सस्पिशियस पाया गया, इलाज होगा। जानबूझकर बॉर्डर के सटे इलाके, राज्यों, जिलों के इलाके, उनमें डेमोग्राफिकल चेंज का एक बड़ा खेल खेला गया है। और अमित शाह साफ कह रहे हैं कि हम इस देश में और अकृत्रिम, अननेचुरल डेमोग्राफी चेंज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों की भी चिंता करेगी, उसके उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी। ये डेमोग्राफी चेंज कमीशन 1 साल में अपनी रिपोर्ट दे देगी और कृत्रिम डेमोग्राफी चेंज जो है उसको रोकने का हम काम करेंगे। यानी कि बड़ा सीधा है, देश के बॉर्डर के इलाके 15 किलोमीटर तक, बॉर्डर से लेकर 15 किलोमीटर के रेडियस का इलाका बीएसएफ के अंदर होगा। बीएसएफ एक एक चीज की स्क्रूटनी करेगी, किसने किसको जमीन दी, कितना लैंड दिया, लेने वाले लोग कौन है, फंडिंग कहां से हुई, ये पैसा कहां से आया। अभी आपने एक केस देखा होगा, टीसीएस की एक महिला जो धर्म परिवर्तन करा रही थी, डॉक्टर फातिमा या समथिंग नाम था उसका,
वो बाहर थी, वो पकड़ में नहीं आ रही थी पुलिस की एजेंसियों के, लेकिन उसकी बिना पर वकील खड़े हो गए, उसके बिना पर अग्रिम जमानत की अर्जियां कोर्ट में दाखिल हो गई। यानी कि एक पूरा का पूरा मोडस ऑपरेंडी है, जहां पैसों की कोई कमी नहीं है, अकूत दौलत है, उनके पास एक से एक वकील खड़े होने के लिए है। और वो पैसा कहां से आ रहा है वही जांच की जाएगी, क्योंकि सरकार जब ये एक्शन लेगी बॉर्डर के इलाकों में, जब अभी अमित शाह, आपने योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर बहुत देखा है, अब देश के गृह मंत्री अपने हाथों में बुलडोजर लेने वाले हैं और बॉर्डर के इलाकों में जबरदस्त तोड़फोड़ और तूफान मचने वाला है। यह मामला कोर्ट तक जाएगा, फिर आप देखिएगा। इसीलिए यह ट्रांजैक्शंस की जांच होनी है। उन जमीनों को जो अनाधिकृत हैं, जो फर्जीवाड़े या फिर गलत तरीके से, गलत पैसे से हुए हैं, उन सब की जांच होनी है। अमित शाह जब किसी टास्क को लेते हैं, करते हैं और कैसे करते हैं, वो देवेंद्र पराशर हैं, इंडिया टीवी के सीनियर रिपोर्टर हैं, एक बार अपने एक शो में बताया था उन्होंने, बोला कि अमित शाह बार बार पब्लिक डोमेन में चर्चा करने लगे 31 मार्च 2026 की कि नक्सली खत्म हो जाएंगे। अपर सर्कल्स में, यानी पावर सर्कल्स के जो लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अमित शाह को सलाह दे रहे थे कि भाई सर आप ऐसे पब्लिकली मत बोला करिए, पॉलिटिकल स्ट्रेचर दांव पे जा रहा है, पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आपकी कद का आदमी जब कहता है तो ये एक तरह का रिस्क है, आपको इससे बचना चाहिए। अमित शाह ने ये कहा कि दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती का मतलब यह है कि अमित शाह गृह मंत्री भी रहेंगे और देश में नक्सल की समस्या बनी रहेगी। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो अमित शाह बचेंगे या नक्सली बचेंगे। यानी आप समझ लो किसी व्यक्ति के कन्विक्शन का क्या लेवल है। और ये बात बार बार जब पब्लिक डोमेन में अमित शाह ने बोलनी शुरू की कि भाई ये तारीख है, उनके समझ में आ गई कि ये तो आदमी नहीं छोड़ेगा और ये देश वाकई में नक्सल समस्या से मुक्त हो गया। अब जब अमित शाह से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी भागो यहां से, वरना सरकार को जो करना होगा सरकार वो करेगा, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि ये जो भगदड़ बंगाल में मची है, जो बॉर्डर के इलाकों में लोग भाग रहे हैं, उनको इस बात की समझ है कि बोलने वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम अमित शाह है और उसके पीछे जो राजनीतिक कामयाबियों की जो फहरिस्त है वो बेहद लंबी है। अमित शाह कुछ भी ऐसे नहीं बोलते। अमित शाह ने कोई बड़ी तैयारी कर रखी है, एक बड़ी योजना तैयार करके रखी है और यही कारण है कि वो योजना पूरी तरह से धरातल पर लागू हो, उसके पहले अमित शाह घुसपैठियों को चेतावनी दे रहे हैं। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।